सूतवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि षड्ध्वं निषत्तमा पुराचलवामुको नाम निवसान्तेन्महामतः जितेन्द्रियं सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयस्लेः भार्यां तस्य प्रबुद्धा च सरोजवदनां सती भद्रशीलानदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरे एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकं समागतः वाणिज्यार्थं पदुदैर्नङ्गे परिपूरितः नाम संस्थापिततीरे जगामयतीपति दृष्ट्वा स प्रतिनं रूपं प्रपक्ष विनयान्वितः। इस प्रकार उस लकड़हारा के द्वारा जो व्रत किया गया उस व्रत से प्रभावित होकर इसी प्रकार एक बार की बात है, प्राचीन काल में पूर्व में एक उल्कामुख नामक राजा हुए। उल्कामुख राजा वह बहुत ही जितेंद्रिय सत्यवादी धर्म को मानने वाले और अत्यंत बुद्धिमान थे। वे भद्रशिला नदी के तट पर प्रतिदिन मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे। जो गरीब व्यक्ति वहां भी उपस्थित होते थे सबकी इच्छा पूर्ति करते थे और तमाम प्रकार से दान दक्षिणा का कार्य वो संपन्न करते थे। और प्रत्येक मास में वे भी बैठ करके भगवान सत्यनारायण के कथा को श्रवण करते थे। एक दिन की बात वह राजा अपने पत्नी के साथ में बैठकर भगवान सत्यनारायण के व्रत को कर रहा था। ब्राह्मण बैठ करके उस सत्यनारायण के व्रत के कथा का श्रवण उनको करा रहे थे। उसी समय क्या होता है कि इदं कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुतु सर्वस्यम श्रोतुमिच्छाम सांप्रदान। उसी समय उस भद्रशिला नदी के तट पर एक वैश्य आता है जो कि नाव पे धन एकत्रित करके व्यापार करने है जा रहा है। वह वहां पे भीड़ को एकत्रित लेकर के उतर के आता है और उस राजा को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद उसी स्थान पर बैठ जाता है और बैठकर वह भी कथा को श्रवण करता है। कथा श्रवण के पश्चात प्रसाद लेता है। प्रसाद लेने के पश्चात वो राजा से हाथ जोड़ करके प्रश्न कर देता है कि हे राजन, पूजनम क्रियते साधु विष्णोरविकुलतेजसः व्रतं च स्वजने सार्धं पुत्राद्यावाप्ति कामनया। हे प्रभु, आप एक कौन-सा व्रत कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या मनोवांछित फल प्राप्त होता है वह भी आप हमको बतला दीजिए। इस प्रकार उस वैश्य के कथन को सुनकर राजा ने कहा कि भक्ति युक्तेन चेतसा पूजनम क्रियते साधो विष्णुतेजसः व्रतं च स्वजने सार्धं पुत्राद्यावाप्ति कामनया। राजन ने कहा कि हे वैश्य, यह जो मैं व्रत कर रहा हूँ यह पुत्र को प्राप्त कराने वाला है, मनोवांछित फल को प्राप्त कराने वाला है। जो भी हमारे मन में इच्छा जागृत होती है उस व्रत को यह पूर्ण कराने वाला है। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुको वाच सादरं सर्वं कथयं मे राजन करिष्ये हम तवोदितम्। उस राजा की बात को सुनकर वह वैसे हाथ जोड़ करके प्रश्न करता है कि हे प्रभु, सर्वं कथयं मे राजन, हे राजन आप यह समस्त बात हमको बतलाएं। करिष्ये हम तवोदितम्, तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। ममापि संततिर् नास्ति, मेरे पास में भी कोई संतति नहीं है, मेरे पास में भी कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। होतन जायते ध्रुवम, मैं भी ऐसा व्रत को करूंगा तो हमको भी संतति की प्राप्ति होगी। ततो निवृत्य वाणिज्यात् आनंदो भी हमारा। और ऐसा सत्यनारायण के उत्तम व्रत को राजा के द्वारा बतलाने के बाद वह भी जब अपने वाणिज्य अपने व्यापार से निवृत्त होकर के घर पे आता है तो वह अपने पत्नी से कहता है, भार्यायं कथितं सर्वं व्रतं संततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत् इति लीलावती प्राह पत्नी साधु प्रसत्तमम्। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्यां लीलावती शतः। इस सत्यनारायण व्रत कथा का सबसे प्रमुख और ज्ञान उपदेशक जो कथा है वो इसी तृतीय अध्याय की है, जिसमें वह वैश्य अपने घर पे आता है। आकर के सर्वप्रथम अपनी पत्नी से कहता है, भार्या ये कथितं सर्वं व्रतं संततिदायकम्। अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, मैंने एक उत्तम व्रत को देखा है।
और उस उत्तम व्रत को करते हुए राजा को हमने देखा है, और उस व्रत का जो फल है वह संततिदायकम, वह पुत्र को देने वाला है, संतति को देने वाला है। तदावतम करिष्यामि यदा मे संतति भवे, और मैं भी उस व्रत को करूंगा ताकि हमको संतति प्राप्त हो जाए। इति लीलावती प्राह पत्नीम साधु सत्तमम, अपनी पत्नी लीलावती से वह वैसे कहता है। तो लीलावती ने कहा कि हे प्रभु, यदि आपने यह उत्तम व्रत को देखा है, उत्तम व्रत को ब्राह्मण को बुला करके चलिए हम आप इस व्रत को संपन्न करा ले। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, इस व्रत को अभी कराने का औचित्य नहीं है, जब हमको कोई संतति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। भक्तियुक्तानंद चित्ता भवद्धर्म परायणम गर्भिणीशा भवत्तस्य भार्यां सत्यप्रसादतः दशमे मासे तस्यां कन्यारत्नम जायत दिने दिने सा विविधे शुक्ल पक्षे यथास्ति। इस प्रकार जब वैश्य के द्वारा संकल्प किया जाता है कि मैं अपने, जब कोई हमको संतति हो जाएगी, हमको संतान जब उत्पन्न हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूंगा, ऐसा जिस समय मन में संकल्प करते हैं उसी समय भगवान की इच्छा उनके संकल्प को पूर्ण होने का समय आता है, और उनकी पत्नी भगवान की कृपा प्रसाद से अंश को धारण कर लेती है। और 10वें मास में तस्याम कन्या रत्न जायतः, और 10वें मास में 10वें महीने में उस वैश्य की पत्नी को एक उत्तम कन्या की उत्पत्ति होती है। और वो कन्या कैसी है? दिने दिने सा विविधे शुक्ल पक्षे यथास्ति, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है उसी प्रकार वह कन्या भी बढ़ना प्रारंभ कर देती है। नाम नाम कलावती चेती तन्नाम कर्णम तम ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचः। जिस समय अपनी पुत्री के नामकरण के समय लीलावती ने अपनी पुत्री का नाम कलावती रखते हुए नामकरण करती है, और उसी समय अपने पति को याद दिलाती है कि आपने संकल्प किया था अगर कोई हमको संतान उत्पन्न होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करूंगा। अब यह संतान भी हो गई और इसका नामकरण भी हो गया, अब तो आप चलिए हम आप बैठ करके भगवान सत्यनारायण के व्रत को श्रवण कर लें। उस समय उस वैश्य ने कहा, साधुर्वाच विवाह समये त्वस्या करिष्यामि व्रतम प्रिये। हे प्रिय, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा, लेकिन अभी खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है, अभी नामकरण में काफी पैसा खर्च हो गया है, इसके विवाह के समय कर लिया जाएगा। इस प्रकार जब वह संकल्प करता है तो भगवान ने भी सोचा कि चलो आज एक अच्छे खासे भक्त से हमारा पाला पड़ा है, कब सुनेगा देखते। इति भार्यां समासाक्ष जगाम नगरम प्रति ततः कलावती कन्या प्रविदेव विस्मनी। इस प्रकार उस साधु के वचन को सुनकर उसकी पत्नी शांत हो जाती है, और इधर क्या होता है, उसकी जो पुत्री है कलावती वह प्रतिदिन पढ़ना प्रारंभ होती है। समय व्यतीत होता है, समय व्यतीत होते होते हुआ क्या कि वह अपने यौवनावस्था को प्राप्त कर लेती है। दृष्ट्वा कन्या ततः साधुर्नगरं सकली तथा मंत्र इत्वामृतं दूतं प्रेषयामास धर्मविद विवाहार्थं च कन्यायां धर्म श्रेष्ठ विचार्य। इस प्रकार वो वैश्य अपने सहयोगियों के साथ में अपनी दुकान पर बैठा हुआ है तो क्या देखता है, उसकी पुत्री अपने दासियों अपने सखियों के साथ आ रही है, और उसका जैसा ही निगाह उस अपनी पुत्री पे पड़ता है, उस वैश्य के अंदर यह भाव उत्पन्न होता है कि हमारी पुत्री अब विवाह के लायक हो गई है, इसलिए अब इसका विवाह करना उचित होगा। और अपने मंत्रियों से कहता है कि एक उत्तम वर को आप ढूंढिए ताकि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। ऐसे वचन को सुनकर उनके दूत जाते हैं कांचनपुर नगर में जाकर के, वहां से एक उत्तम वैश्य के लड़के का चयन करके आकर उस वैश्य को बतलाते हैं, और विवाह का तिथि निश्चित करने के पश्चात वह वैश्य दत्तवान साधु पुत्राय कन्या विधि विधानतः अपनी पुत्री का उस वैश्य लड़के के साथ में विधि विधान के साथ विवाह कर देता है। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतम उत्तमम्। उस विवाह के समय भी उस उत्तम व्रत को वह विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है, नहीं करता। विवाह समये तस्यास्तेन रुष्टो भवति प्रभु। भगवान
उस समय रुष्ट हो जाते हैं कि वैश्य, तूने संकल्प किया और संकल्प की प्रतिपूर्ति नहीं की, जाओ तुमको नाना प्रकार के कष्ट मिलेंगे। तौ गतो नगरे रम्य हस्त प्रतिज्ञमालोक्यम सापम तस्मै प्रदत्तवान। तुमको मैं साप देता हूं, तुमको तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के स्थापित होने के पश्चात वह वैश्य रत्न सारपुरे रम्यम गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्यम करोत् साधु जामात्रा श्रीमिता सह। वह अपने दामाद के साथ में चंद्रकेतु रत्नसारपुर नगर में जाता है और वहां पे जाकर के समुद्र के तट पे अपने नाव को रोककर वहां पे व्यापार करने के उद्देश्य से उतरता है और जाकर के एक आश्रम में ठहरता है जो वैश्यों के द्वारा बनाया गया है। भ्रष्ट प्रतिकतो तौ गतो नगरे रम्यम चंद्रकेतु निवस्य च। चंद्रकेतु राजा के नगर में जाकर के वे व्यापार करने के लिए वहां पे जाकर के रुकते हैं। एक तस्मिनंतरे काल तू सत्यनारायण प्रभु। भगवान के शाप के कारण वह जिस स्थान पर ठहरे हुए हैं उसी रात्रि में क्या होता है, उस चंद्रकेतु राजा के घर में चोरी होती है और वह चोर जो चोरी करते हैं समस्त धन एकत्रित करके गट्ठर बांध करके आते हैं और जहाँ पे ये दोनों वैश्य दामाद और ससुर लेटे हुए हैं उनके सर के पास में वह समस्त सोने चांदी से बांधा हुआ जो गठरी है वहां पे रख करके पलायन कर जाते हैं। उन चोरों का पीछा करते हुए राजा के सैनिक आते हैं तो क्या देखते हैं, इन दोनों वैश्यों के सिरहाने पे वो गट्ठर रखी हुई है जिसमें सोना और चांदी बांध करके रखा गया है। सैनिकों के द्वारा जब गठरी खोल के देखी जाती है तो उसमें राजा का चोरी किया हुआ सामान, उन वैश्यों को चोर समझ करके राजा के सैनिक उठाकर जबरदस्ती पकड़ करके लिवा के जाते हैं और राजा के साथ समक्ष प्रस्तुत करते हैं। स्थापितो तो महादुर्गे कारागारे विचारतः। राजा एक भी उसके वचन को नहीं सुनते हैं क्योंकि भगवान के शाप से वह शापित दोनों वैश्य की बात को राजा सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसी प्रभाव से उन दोनों वैश्यों को राजा ने कहा कारागारे विचारतः, इनको कारागार में डाल दो, तुरंत डाल दो। इन लोगों ने चोरी किया है। माया सत्यदेवस्य नतुतम कैस्तयोर्वचः अस्तरयोर्दनम राज्ञां गृहेतु चंद्रकेतुना। चंद्रकेतु ने भगवान की माया से एक भी उनकी बात को नहीं श्रवण किया। तदा पाश्यम तदुर्गे हे भार्यां सेवादिदुखिता चौरेणा प्रहृतम सर्वेभ्यं यत्नं स्थितं धनम। और इस प्रकार वह दोनों वैश्य दामाद और ससुर जेल में डाल दिए जाते हैं, कारागार में डाल दिए जाते हैं। और इधर क्या हुआ, उनकी दोनों जो उनके पुत्र और पुत्री और पत्नी है लीलावती और कलावती, इन दोनों के घर पे चोरों ने रात्रि में आकर जितना सामान था चोरी करके उठा ले जाते हैं। घर पे भी चोरी हो गई, अब इनके पास में कुछ भी नहीं रह गया। आदिव्यादिशमायुक्ता सुदीपासादि दुखिता अन्य चिंता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे। घर में एक दाना नहीं रह जाता है। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहती है, पुत्री अब तो घर में बहुत ही कठिन समय आ गया है, हम लोग खाने के लिए परेशान है, कुछ भोजन के लिए नहीं है, इसलिए कुछ व्यवस्था अब हमको ही करना पड़ेगा। कलावती कन्या भी बभ्राम प्रतिवासकम। अब तुमको जाकर के प्रत्येक घर में रहने वालों के पास में जाकर के अपने भूख को तृप्ति करने हेतु कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। एकस्मिन् दिवसे यात्रा सुदाता मंदिरम गत्वा पश्यन् प्रथम तत्र सत्यनारायण से। और इस प्रकार कलावती प्रत्येक घर में जाकर के भिक्षा मांगना प्रारंभ कर देती है और जो भिक्षा मांगने से भिक्षा प्राप्त होती है उसी से वो और अपनी माता का पालन पोषण प्रारंभ कर देती है। एक दिन की बात, कलावती भिक्षा मांगते हुए एक घर में जाकर के देखती है, इसी प्रकार वहाँ पे सब बंधु बांधव बैठे हुए हैं और वहाँ पे पंडित के द्वारा कथा श्रवण कराई जा रही है। वो भी उसी स्थान पर जाकर के बैठकर कथा श्रवण प्रारंभ कर देती है। उपविश्य कथा श्रुत्वा, उपविश्य माने होता है बैठना, बैठ करके वह कथा श्रवण करना प्रारंभ कर देती है। प्रार्थिर्वत्य प्रसादम भक्षणं कृत्वा यो रात्रो गृहं प्रति। और वह इस प्रकार उस
व्रत को उनके घर पर बैठ करके श्रवण करती है। जो प्रसाद प्राप्त होता है उस प्रसाद को लेकर अपने घर को जाती है। इतने में काफी रात्रि हो जाने के कारण जब रात्रि पे अपने घर पे पहुंचती है तो उसकी माता कलावती ने कहा कि पुत्री इतनी रात्रि में तुमको कहीं भ्रमण नहीं करना चाहिए। माता कलावती कन्या माता ने कलावती कन्या से प्रेम से कहा, हे पुत्री रातो सीता पुत्रम कितने मनसी वर्तते, इतने रात्रि में तुम कहाँ थी, रात्रि में कहीं जाना नहीं चाहिए। कन्यां कलावती प्राह सत्वरम द्विजालय मातरम दृष्टम वांछित सिद्धिदम। और कलावती के वचन को सुनकर कलावती ने समस्त बातों का वर्णन कर दिया। हे माता, मैंने एक उत्तम व्रत को देखा है, उस व्रत को श्रवण होते हुए उसको हमने सुना है। तक्षत्वा कन्यकावाक्यम व्रतम कर्तुं समुद्यता। जैसे ही माता को अपने पुत्री से उस व्रत के बारे में पता चलता है, उसको तुरंत अपने पति के द्वारा संकल्प किया गया व्रत याद आ जाता है। दाम दाम तो बड़ी भार्याम सत्यनारायण से व्रतम चक्रे सैव साध्वी बंधुवी स्वजने सह। इस प्रकार जैसे ही उसको सत्यनारायण भगवान के व्रत की संकल्प की बात याद आती है, वो भी बहुत पछताने लगती है कि हमारे पति के द्वारा जो संकल्प किया गया वह पूर्ण नहीं किया गया। इसी वजह से हमको आज यह नाना प्रकार के दुख का सामना करना पड़ रहा है और हमारे पति और दामाद की भी कोई खबर नहीं है। और उसने उसी स्थान पे पुनः संकल्प किया कि मैं सुबह में ही भगवान सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगी। बदम चक्रे से साध्वी बंधुवी स्वजने सह भातुर्जा मातरो क्षिप्राम प्राण चेता आश्रमम अपराधम च मे भातुर्जा मातराम संतुमर्हसि प्रतेनायन पृष्ठोसो सत्यनारायण पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चंद्रकेतुनिकोत्तमः वन्दिनो मोचयं प्रातं गणयो नृपसत्तमः देयं धनं तत्सर्वं पेतं यत्त्वयाधुना नो चेतं त्वा नाशयिष्यामि स राजधनपुत्रकम्। इस प्रकार जब वह संकल्प करती है कि मैं सुबह में भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करूंगी और वह बंधु बांधवों को बुला करके जो भी उसके पास सामग्री थी उसी सामग्री से भगवान सत्यनारायण के व्रत को करती हुई वह भगवान सत्यनारायण से बार बार क्षमा प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पति के द्वारा जो संकल्प किया गया था उस संकल्प की पूर्ति नहीं की गई, उसको पूरा नहीं किया गया। हे प्रभु, आप हमको क्षमा करें, हमारे अपराध को क्षमा करें। मेरे पति और मेरे दामाद जब आ जाएंगे तब मैं पुनः आपके इस उत्तम व्रत को करूंगी। उनको बार बार वह क्षमा प्रार्थना करना प्रारंभ करती है तो भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देते हैं। चलो बेटी, कोई बात नहीं, तुमने जो यह हमारे व्रत को अनुष्ठान को किया है, अब तुम्हारे पति और दामाद भी आ जाएंगे। दर्शयामास स्वप्नम ही चंद्रकेतुनिकोत्तमः। और उधर क्या हुआ, रात्रि में चंद्रकेतु जो राजा थे, जो उस वैश्य और दामाद को कारागार में डाल दिए थे, उनको रात्रि में स्वप्न देते हैं। क्या देते हैं? बंदिनो मोटे अपराधम पड़ियो निपसत्तमः देयं धनं तत्सर्वं वेदं तत्त्वयात्मा। हे वैश्य, हे राजन, तुमने जो दोनों वैश्य को जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है, सुबह होने पे उन दोनों को तुरंत मुक्त कर दो और जो उनका धन तुमने लिया है वह धन भी वापस कर दो, क्योंकि वे दोनों चोर नहीं हैं, वे तो व्यापारी हैं। वे आए हुए थे और चोरों के द्वारा किए गए कृत्य क्या अनावश्यक रूप से उनको फल भोगना पड़ रहा है और जो फल भोग रहे हैं वे मेरी माया से भोग रहे हैं। तुमको मैं यह आदेश देता हूँ, सुबह होते ही उनको छोड़ दो, नहीं तुम्हारा मैं नाश कर दूंगा। नो चेतम त्वा नाशयिष्यामि स राजधनपुत्र का, मैं तुम्हारे समस्त राजधनपुत्र का नाश कर दूंगा अगर नहीं छोड़ोगे तो। एवमाभास्य राजान धान्यं गण्यो भवत् प्रभो ततः प्रभातं समये राजां स्वप्ने चितं सह उपविश्यं सभामध्ये प्राहं स्वप्नं जलं प्रति बद्धो महाजनो शीघ्रं मोचयं दो बड़ी सुतौ। इस प्रकार वह सुबह होने पे वह समस्त अपने बंधु बांधवों वह अपने मंत्रियों को एकत्रित करके रात्रि का जो स्वप्न था अपने लोगों से वह बताता है।
जैसे ही वह बताता है सभा के मध्य में, सभी जो वहाँ के मंत्री लोग थे सब लोगों ने एक राय में कहा कि भगवान सत्यनारायण का आकाशवाणी और स्वप्न आया हुआ है, शीघ्र उनको छोड़ दो, नहीं तो हम लोगों का भला नहीं होगा, हम लोगों के साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा। बंधो महाजनों शीघ्रम मोचय, वे बड़े सुतों, दोनों बड़े सुतों को मोचय कर दो अर्थात छोड़ दिया जाए। इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनों समानीयम निपस्यागे प्राहुते विनयान्वितः। इस प्रकार राजा ने उन दोनों बड़े सुतों को बुलाया, उन दोनों वैश्यों को बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि देखो, यह जो भी हुआ है तुम्हारे साथ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, भगवान सत्यनारायण के साप के कारण तुमको हुआ है, उनके माया से हुआ है, और जो मैंने तुम्हारा धन लिया है ये देखो मैं उसका दुगना करके तुमको दे रहा हूँ, इसको तुम ले लो। और उनका छोर इत्यादि कर्म करा करके राजा के द्वारा प्रचुर मात्रा में धन दे करके अपने राज्य से विदा किया जाता है। देवा प्राप्तम महत् दुःखम इदानीं नास्ति मे भयं तदा निकट सत्याग्रह छोर कर्माधिकारे वस्त्रालंकार दत्वा, नए नए वस्त्र उनको धारण करा करके परितोष्यम निपस्यतो, परितोष्य अर्थात उनको इनाम देते हुए पुरस्कृत्य वणिपुत्रो वजसा रोषयतिशम। और इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कृपा प्रसाद से उनको प्रचुर मात्रा में धन देकर पुरानीतम द्रव्यम गृहिणी नृत्य दत्तवान, और जितना उनका धन लिया था उसको दुगुना करके उनको दे दिया। राजान प्रतिपत्त्याः गंतव्यम तत्प्रसादतः इत्युक्ता तो महावेश्यो जगवतु स्वगृहं प्रति। और राजा ने कहा कि हे वैश्य, अब तुम यहाँ से जितना मैं तुमको धन संपदा दे रहा हूँ लेकर के तुरंत अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दो। पता नहीं तुम्हारे घर पे क्या हो रहा होगा, तुम्हारे घर वाले कैसे रह रहे होंगे, इसलिए तुम तुरंत अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दो। श्री स्कंद पुराणे रीवाखंडे सत्यनारायण वृंदावन बिहारी की जय।